इसी तरह अगर कुरान पाक की एक दूसरी सूरत सूरह लहब को हम देखें तो बज़ाहिर तो इस सूरत में अबू लहब काफिर की हलाकत का बयान है। तब्बत यदा अबू लहब व तब, कि अबू लहब हलाक हुआ। इस सूरत में बज़ाहिर तो अबू लहब और उसकी बीबी की हलाकत का बयान है, लेकिन हकीकत की निगाह से देखा जाए तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात मालूम होती है। हज़रत मोहतरम, इस सूरत पाक का शान नुज़ूल ये है कि जब आयत करीमा नाज़िल हुई वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह तबारक व तआला का डर सुनाओ, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का डर सुनाओ। तो हज़रत मोहतरम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक करीब की पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद अहले कुरैश को आवाज़ देते हैं। जब कुरैश के सारे लोग जमा हो जाते हैं तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तो हज़रत मोहतरम तमाम अहले कुरैश ने, कुरैश के लोगों ने बैक ज़बान कहा था कि जरूर हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे, क्योंकि आप सादिक व अमीन हैं, तो आप हमेशा सच बोलते हैं, आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, एक अल्लाह से डरो, उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी को उसकी इबादत में शरीक न करो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश को इस्लाम की दावत दी तो आपका यही चचा अबू लहब, इसने कहा था तब्बल्लक, कि आपका दिन बर्बाद हो, कि आपने इसीलिए हमें जमा किया था। अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब की बारगाह में ये कलमा इतना नागवार लगा, परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ महबूब, इसका जवाब तुम ना दो, इसका जवाब हम देंगे। वो परवरदिगार आलम ने अबू लहब काफिर की मजम्मत में कुरान पाक की पूरी एक सूरत नाज़िल फरमाई। वो फरमाया तब्बत तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब हलाक हुआ और वो हलाक ही होने वाला है। हज़रत मोहतरम, इस पहली सूरत में कुल फरमाने के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात जाहिर थी, और इस सूरत में कुल ना फरमा करके जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात की शान नजर आती है। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में अहकाम का बयान हो, गुज़िश्ता अंबिया किराम की उम्मतों उनके वाक़यात का बयान हो, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात हैं। अहकाम की आयत अहकाम जो हैं उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कैसे जाहिर है, इसका अंदाजा आप इस तरह से लगाएं कि परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, कि ऐ ईमान वालों नमाज कायम करो, ज़कात दो। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने का तो हुक्म दिया, ज़कात देने का तो हुक्म दिया, लेकिन नमाज किस तरह पढ़नी है, नमाज किस तरह अदा करनी है, किस वक्त अदा करनी है, कितनी रकातें पढ़नी है, पूरे कुरान पाक में आपको इसका कहीं बयान नहीं मिलेगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात देने का तो हुक्म दिया कि ज़कात दो, लेकिन कितनी ज़कात देनी है, किस पर ज़कात वाजिब होगी, ज़कात वाजिब होने के शराइत क्या हैं, पूरे कुरान पाक में इसका बयान आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज उम्रा करने का हुक्म दिया, लेकिन हज उम्रा के मुकम्मल अरकान और उसके पूरे कवाइद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान नहीं फरमाए। गोया के मर्ज़ी इलाही ये है कि हुक्म तो हमारा हो, लेकिन अगर उस हुक्म की तफसील देखना हो, उसके तमाम अहकाम जानना हो, तो हमारे महबूब के अफ़ाल को देख लो, मेरे प्यारे महबूब की, मेरे महबूब के शब रोज़ को देख लो। जिस तरह मेरा महबूब नमाज पढ़ता है इसी तरह नमाज पढ़ो, जिस वक्त मेरा महबूब नमाज पढ़ता है उसी वक्त नमाज पढ़ो। अगर ज़कात की तफसील जाननी है कि ज़कात किसको देनी है, ज़कात किस पर वाजिब है, ज़कात कितनी देनी है, कुरान पाक में इसका बयान नहीं मिलेगा। अगर ये तफसील देखनी है तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस करीमा को देखना होगा, अहदीस करीमा की तरफ चलना होगा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल को देखना होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितनी ज़कात देनी है और ज़कात देने के शराइत क्या हैं। गोया कि मर्ज़ी इलाही ये है कि हुक्म तो मेरा हो, लेकिन उस हुक्म को अगर अदा करना है, उसकी तफसील जानना है, तो ये मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। मेरे महबूब बताएंगे कि इसको किस तरह अदा करना है, किस वक्त अदा करना है। हज़रत मोहतरम, अगर कोई शख्स नमाज
नमाज पढ़े, नमाज के तमाम अरकान अदा कर ले, यानी रुकू भी करे, सजदा भी करे, कायदा भी करे और क़याम भी करे, लेकिन उसकी जो अज़कार की तरतीब है, उसमें जो अज़कार पढ़े जाते हैं उसकी तरतीब को बदल दे, सिर्फ वो क़याम में तहियात पढ़ ले और कायदे में वो रद्द करे, तो हज़रात मोहतरम उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब बारगाह इलाही में आलम तसव्वुर में अगर कोई सवाल करे कि ऐ परवरदिगार आलम, तेरे बंदे ने रुकू भी कर लिया, तेरे बंदे ने क़याम भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, कायदा भी कर लिया, सारे अरकान तो उसने अदा कर लिए, सिर्फ तरतीब ही तो बदली है जिक्र की। जिक्र उसने क़याम की हालत में तहियात पढ़ा है, कायदे में उसने क़िरात की, सिर्फ जिक्र की तरतीब बदली। ऐ परवरदिगार आलम, आखिर उसकी नमाज तेरी बारगाह में कबूल क्यों नहीं होती, उसकी नमाज इस कबूल क्यों नहीं होगी? तो जवाब मिलेगा कि नमाज इसलिए कबूल नहीं होगी क्योंकि नमाज पढ़नी है तो इस तरह पढ़ो जिस तरह के मेरे महबूब ने पढ़ी है। गोया के महबूब की महबूब अदाओं की तरह अगर कोई अदाई करेगा, उनकी नकल करेगा तो नमाज बारगाह इलाही में मकबूल होगी, वरना नमाज भी बारगाह इलाही में मकबूल नहीं होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के नाइब हैं, बताने के लिए आए हैं कि किस तरह नमाज पढ़नी है, ज़कात किस वक्त देनी है, कितनी देनी है, किसको देनी है, किन शराइत के साथ देनी है। इसी तरह अगर कोई हज करने के लिए जाए तो हज के कितने अरकान हैं, कब तवाफ करना है, कब एहराम बांधना है, तवाफ करने में कितने चक्कर लगाना है, कितने चक्करों में रमल करना है, कितने चक्करों में आहिस्ता चलना है, कितने चक्करों में दौड़ करके चलना है, एहराम की हालत में तवाफ के वक्त एहराम किस तरह बांधना है, सफा और मरवा के दरमियान सही करते हुए कितने चक्कर लगाना है, कितनी दूर तेज चलना है, कितनी दूर आहिस्ता चलना है। ये सारे अरकान अगर कुरान पाक में आप तलाश करें तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर इनकी तफसील जानना होगी तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चलना पड़ेगा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस करीमा को पढ़ना पड़ेगा और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहदीस करीमा से हमें पता चलेगा कि इसके अरकान क्या हैं, कब हज अदा करना है और कितने उसके रुकन हैं, तवाफ किस तरह करना है। गोया के पता ये चला कि कुरान पाक में अहकाम का बयान हो या अकाइद का बयान हो, कुरान पाक में किसी भी चीज का बयान हो, अगर उसमें गौर किया जाए तो वह हकीकत में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात मालूम होती है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और तौसीफ मालूम होती है। ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है कि समझने वाले किस तरह उसको समझते हैं। तो ये कुरान पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के बारे में इरशाद फरमाया कि युदिल्लु बिही कतीरन व यहदी बिही कतीरा, कि परवरदिगार आलम इस कुरान पाक के जरिए बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को हिदायत भी अता फरमाता है। आप देखते हैं कि बहुत से कुरान पाक पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान पाक तो पढ़ते हैं लेकिन उनका कुरान पाक पढ़ना हदीस पाक के मुताबिक उनके हल्क के नीचे नहीं उतरता, बल्कि अगर कुरान पाक को इश्क़ रिसालत से डूब करके पढ़ा जाए, मोहब्बत की नज़र से पढ़ा जाए, ईमान की नज़र से पढ़ा जाए तो ये कुरान पाक हिदायत का भी जरिया होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ भी हमें इस कुरान पाक में नजर आएगी। मौजूद सामीन किराम, यही कुरान पाक जिसके जरिए से मैं आपको बता रहा था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और तौसीफ कुरान पाक में मौजूद है, हर एक हर्फ में मौजूद है, हर एक आयत में मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी कुरान पाक को हिफ्ज़ करने वाले आपकी बस्ती के 4 हुफ़ाज़ किराम फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। आइए कुछ देर कुरान पाक की याद करने और उस पर अमल करने के ताल्लुक से गुफ्तगू सुन लेते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हज़रात मोहतरम, आप जो इन बच्चों को देख रहे हैं, जो ये बच्चे फारिग होने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेहतरीन लोगों में चुन लिया है, क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता है बेहतर वो हैं जो कुरान पाक सीखें और सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने कुरान पाक सीख लिया है और इन कुरान पाक का अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है, उसको याद कर लेता है, तो उस कुरान पाक पढ़ने वाले को तो इनाम मिलता ही है।
अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को भी इनाम अता फरमाता है। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पाक को पढ़ा और उस पर अमल किया तो कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी, दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होगी। मौजूद सामीन किराम, ये कुरान पाक पढ़ने वाला, इसको जो तो सवाब मिलेगा वो मिलेगा ही, लेकिन इसके वालिदैन को भी ये इनाम मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होगी। सुभान अल्लाह। इसी तरह अगर कोई हाफिज कुरान बनता है, अगर कोई कुरान पाक को हिफ्ज कर लेता है, तो यही नहीं कि सिर्फ उस कुरान पाक हिफ्ज करने वाले को उसका इनाम मिले या उसके वालिदैन को इनाम मिले, बल्कि उसके खानदान वालों को भी उसका जो है इनाम मिलता है। एक हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पाक को हिफ्ज किया, उसको याद कर लिया और उसके हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम जाना, तो कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम उसके खानदान के ऐसे 10 लोगों के बारे में उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। सुभान अल्लाह। ये हाफिज़ कुरान की फजीलत है, ये हाफिज़ कुरान का मकाम व मर्तबा है कि अगर किसी ने कुरान को हिफ्ज कर लिया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे 10 लोगों के बारे में, उसके खानदान वालों के ऐसे 10 लोगों के बारे में उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। ये कुरान पाक की फजीलत है। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ अलीपुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, उनको आलिम दीन बनाओ, उनको इल्म दीन हासिल करने के लिए उनको राह खुदा में वक्फ कर दो, ताकि ये तुम्हारे बच्चे इल्म दीन हासिल करें, कुरान पाक पढ़ें, आलिम दीन बने। क्योंकि जब आपके बच्चे आलिम दीन बनेंगे तो ये बच्चे तुम्हारा अदब भी सीखेंगे, ये दीन इस्लाम को आम करेंगे, ये मसलक का काम करेंगे, ये आपके बच्चे आपका भी अदब करेंगे, आपके घर आकर के आपको ये बताएंगे कि नमाजें किस तरह पढ़नी है। आज बहुत से लोगों का तो हाल ये है कि उन्हें नमाज भी याद नहीं है, वुजू का तरीका भी सही से याद नहीं है, नमाज पढ़ने में रुको सजदे का सही सुन्नत तरीका क्या है बहुत से लोगों को ये तक मालूम नहीं होता। हज़रात मोहतरम, अगर हमारे बच्चे इल्म दीन हासिल करेंगे, हाफिज़ कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, तो यही हमारे बच्चे कल हमें सिखाएंगे कि नमाज इस तरह पढ़नी है, नमाज के अहकाम ये हैं, हमें वुजू करने का तरीका सिखाएंगे, हमें गुस्ल करने का तरीका सिखाएंगे, हमें बताएंगे पाकी और नापाकी के मसाइल क्या हैं, किन सूरतों में गुस्ल करना फर्ज है और किन सूरतों में गुस्ल करना फर्ज नहीं होता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर किसी के कपड़े पर पेशाब की छींट आ गई तो उस पर गुस्ल फर्ज हो गया। कभी ऐसा होता है कि किसी से कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले चलिए, अजान हो चुकी है, तो वो कहता है कि हजरत मेरे कपड़े नापाक हैं। पूछा जाता है कि कपड़े कैसे नापाक हो गए, वो कहता है कि मुझे नहाने की हाजत है। पूछते हैं कि क्या हुआ, कहता है कि मेरे कपड़ों पर पेशाब की छींट आ गई थी। हजरत मोहतरम, अगर कपड़ों पर पेशाब की छींट आ जाए तो नहाना फर्ज नहीं होता। नहाने के फर्ज होने की जो सूरतें हैं, उसकी जो कंडीशन है वो अलग है। सिर्फ 5 चीजें हैं कि जिनसे नहाना फर्ज होता है। अगर कपड़ों पर नजासत लग गई, अगर कपड़ों पर पेशाब की छींट आ गई, अगर रास्ते से गुजरते हुए कपड़ों पर रास्ते की कीचड़ पड़ गई, तो हजरत मोहतरम उससे कपड़ा नापाक नहीं होता, बल्कि उससे नहाना फर्ज नहीं होता। हाँ, अगर नबो नापाकी इतनी लग गई कि अगर उसको धोना फर्ज हो जाए, 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए तो अब उसको धोना फर्ज है, 1 दिरहम के बराबर लगी तो उसको धोना वाजिब है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के इस जलसे के मुक़र्रिर खुसूसी खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहब क़िबला की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ इस्तक़बाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मदरसा मदीनतुल उलूम, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु अकबर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप अपनी माथा की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत मेहमान खुसूसी हज़रत मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला अपनी पूरी शान शौकत के साथ स्टेज पर जलवा फरोज़ हो चुके हैं। आप हज़रात उनके चेहरे की ज़ियारत करें। और बस मैं अपनी गुफ्तगू को अब ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, क्योंकि अगर आपका बच्चा आलिम दीन बनेगा, इल्म दीन हासिल करेगा, तो वो खुद भी अपनी इस्लाह करेगा और अपने घर वालों को भी इस्लाह करने की कोशिश करेगा। और आपको बताता चलूँ कि आलिम दीन की फजीलत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना के करीम फरमाते हैं कि एक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत किसी अदना उम्मती पर। आप गौर करें कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक अदना उम्मती पर कितनी फजीलत हासिल है। प्यारे आका फरमाते हैं कि आलिम को आबिद पर इसी तरह फजीलत हासिल है। और इसी तरह आका करीम फरमाते हैं कि आबिद एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा सख्त है। यानी अगर किसी के पास इल्म होगा तो वह अपने इल्म के जरिए शैतान के वसवसों में नहीं आएगा, शैतान के बहकावे में नहीं आएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं, उन्हें खुदा की राह में वक्फ कर दें। यकीनन ये भी बच्चा जब आप पढ़ लिख करके आलिम दीन बन जाएगा, तो जब यही बच्चा आपके मरने के वक्त भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा, और कल मैदान महशर में भी काम आएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक हाफिज़ कुरान अपने खानदान वालों में से ऐसे 10 लोगों की शफाअत फरमाएगा जिन पर के जहन्नम वाजिब हो चुका था। तो ऐ सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बनाओ, और सिर्फ हाफिज़ कुरान मत बनाओ, उसके साथ साथ आलिम दीन भी बनाओ, ताकि इल्म दीन हासिल करे और आपका भी अदब सीखे और मुआशरे में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करे और एक अच्छा इंसान बने, मसलक का काम करे, दीन और सुन्नियत का काम करे और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को आम करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।